अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अब मुश्तरका तौर पर एक पॉलिसी बनाई है जिसके तहत टीटीपी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दाखिल होने से रोका जाएगा। टीटीपी की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है और वहां से वो हर रोज पाकिस्तान में दाखिल होकर सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। पिछले 4 साल के दौरान जब से तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आई है, इन हमलों में इजाफा हो गया और पिछले 4 साल में तकरीबन 2400 हमले हुए, जिन हमलों में 3400 से जायद अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान ने इन टीटीपी के शरपसंदों के खिलाफ और ऐसे ही दूसरे ग्रुप जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आकर दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक मैसिव ऑपरेशन शुरू किया है और अब जरूरत इस बात की है कि अफगानिस्तान के अंदर भी इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे और मुसलसल पिछले 4 साल से अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ऐसे में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान का दौरा किया और अफगान हुक्काम पर यह जोर दिया कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। पाकिस्तान ने तो अपने एंड पर तालिबान को रोकने के लिए, टीटीपी के शरपसंदों, दहशतगर्दों और फितनल खवारिज को रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट से टाइट कर दी है। अब ये चूंकि बॉर्डर बहुत बड़ा है, 2400 किलोमीटर तवील बॉर्डर है और पाकिस्तान अपने तौर पर बहुत कोशिश कर रहा है कि उस बॉर्डर को सिक्योर किया जाए। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने पड़ोसी मुल्क को, जिसको वह दोस्त मुल्क कंसिडर करते हैं, दहशतगर्दी से महफूज रखे। इसके लिए उसको भी अपने बॉर्डर पर सिक्योरिटी को सख्त से सख्त करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अपने तौर पर सिक्योरिटी को सख्त करते हैं तो वहां से दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। लेकिन सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अफगानिस्तान के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी ना होने की वजह से तकरीबन ना होने के बराबर है और वहां से दहशतगर्द बहुत आसानी पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने के लिए उनको मौका मिल जाता है। अगरचे पाकिस्तान ने अब बहुत कंसोलिडेटेड एफर्ट किया है और बॉर्डर सिक्योरिटी को बहुत टाइट कर दिया है, जिसके वजह से अब ऐसे बहुत सारे वाकयात आपको रोजाना खबरें सुनने को मिल रही हैं कि कभी 10, कभी 15, कभी इससे भी ज्यादा फितरतुल खवारिज जो है उनको वासिले जहन्नुम कर दिया जाता है। पाकिस्तान ने इस बार अफगानिस्तान पर वाज़े कर दिया है कि अगर हम दोनों मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें दहशतगर्दी के इस नासूर से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा हमें, और अफगानिस्तान ने अगर आगे तरक्की करनी है तो उसको अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी का अड्डा नहीं बनने देना होगा। 2001 में जब अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेरर में अफगानिस्तान के खिलाफ हमला किया था, अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उसके बाद से लेकर अब तक ये मसला पेचीदा से पेचीदा होता चला जा रहा है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान से भी जाकर वहां जिहाद का हिस्सा बनते रहे और अब वो दोनों ममालिक के लिए एक मुसलसल एक मुस्तकिल एक प्रॉब्लम बन गए। तालिबान, टीटीपी जो है इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। इसके अलावा जो हरार का एक ग्रुप है, खरासान के नाम से एक ग्रुप मौजूद है जो दाइश के लिए काम कर रहे हैं। तो दाइश की मौजूदगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए एक प्रॉब्लम है। अमेरिका भी उससे परेशान है दाइश से, बल्कि पिछले दिनों पाकिस्तान ने एक दाइश के एक बहुत बड़े कमांडर को पकड़ के अमेरिका के हवाले भी किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने जब हलफ बर्दारी की तो पाकिस्तान को उन्होंने शुक्रिया अदा किया था उस अहम शख्सियत को अमेरिका के हवाले करने पर। तो ये इस खित्ते के लिए एक बहुत अहम मूव है और टीटीपी के वो लोग जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, अफगानिस्तान से हमेशा कहता रहा है कि उनको कंट्रोल किया जाए। चूंकि अफगान जिहाद के अंदर टीटीपी के लोगों ने अफगानिस्तान के तालिबान की बहुत सपोर्ट की, तो अफगान तालिबान का कहना यह है कि वो उनका शुक्रिया अदा करने वो उनके मशकूर है, इसलिए उनके खिलाफ वो उस तरह से कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है, चंद दफ़ा तो ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की जिस पर अफगानिस्तान काफ़ी जुज़बुज़ हुआ। लेकिन अब ये रियलाइजेशन अफगानिस्तान के अंदर भी मौजूद है कि ये टीटीपी, ये खरासानी ग्रुप, ये दाइश के ग्रुप, ये अलकायदा के ग्रुप इस खित्ते के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया अब एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं, यहाँ तिजारत फ़रोग़ पाने वाली है। इसके अलावा यहाँ मिनरल्स जो हैं, स्पेशल मिनरल्स यहाँ मौजूद हैं इन दोनों मुल्कों के दौरान और दुनिया भर की नज़र है। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ पर ऐसे स्पेशल मिनरल्स हैं जो इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं और ख़ास तौर पे
जो वेपन्स बनाने की इंडस्ट्री है उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। और इन ममालिक के अंदर जब तक अमन कायम नहीं होगा ये मिनरल्स नहीं निकाले जा सकते। चाइना ने उन मिनरल्स पर अपना कंट्रोल बना रखा है और वेस्ट को उन्होंने साफ ठेंगा दिखा दिया कि अब ये मिनरल्स उनको नहीं मिल सकते। तो ऐसे में वेस्ट का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो इन मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन हो और वो उनके लिए दस्तयाब हो। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि जो टीटीपी पाकिस्तान के सरहदों के करीब मौजूद है इनको वहाँ से हटाकर दूसरे इलाकों पर मुंतकिल किया जाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान के दबाव पर बाज़ वक़्त ऐसा कर भी देता है, यानी अफगानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान की सरहद से हटाकर तालिबान ने उन्हें ऐसे इलाकों में बसाया जो वस्ती अफगानिस्तान के इलाके थे, लेकिन ये लोग वापस इस तरफ आना शुरू कर देते हैं, सरहद की तरफ आना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा उस कैंपों में आ जाते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो अफगानिस्तान पर दबाव डाले। और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन पनागज़ीन मौजूद हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी पर बोझ बने हुए, क्योंकि ये लोग डॉक्यूमेंटेड नहीं है। POR रजिस्टर्ड 13,62,800 यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो ACC कार्ड होल्डर हैं वो भी एक अंदाजे के मुताबिक 8 लाख पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, यानी पाकिस्तानी इकॉनमी पर 21,62,800 अफगानियों का बोझ है। ये तो है जो ऑन रिकॉर्ड है। इसके अलावा हमें नहीं मालूम कि इस वक्त कराची के अंदर कितने मिलियन अफगान मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर कितने अहम तजारती मराकज़ पर अफगानियों का कब्जा है और वो रजिस्टर्ड हैं भी ये नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के जाली शनाख्ती कार्ड बनवा रखे हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट्स बनवा रखे हैं। तो पाकिस्तान अब बहुत क्लियर है कि हमने अफगानिस्तान के साथ उसी तर्ज का एक ताल्लुक बनाना है जिस तरह हमारा दूसरे बरादर इस्लामी मुल्कों से या दूसरे दोस्त मुल्कों से एक ताल्लुक है, कि यानी कि कानून की पासदारी होनी चाहिए। अफगान शहरी अगर पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी कवानीन का एहतराम करना पड़ेगा। पहले मरहले पर उन्हें अफगानिस्तान वापस जाना पड़ेगा। अफगानिस्तान वापस जाएं, जिस तरह दूसरे मुल्कों से लोग वीज़ा लेते हैं, किसी भी मुल्क में काम करने के लिए जाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, पाकिस्तान आए, कानून का एहतराम करते हुए यहाँ रहें। जितने अर्से का वीज़ा है उतने अर्से यहाँ रहें। फैमिली का वीज़ा है तो फैमिली के साथ आएँ। कारोबार करना चाहते हैं कारोबार करें और जब वीज़ा मुकम्मल हो तो वापस चले जाएं। ये जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर इनका बोझ बना हुआ है, इसका खात्मा इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है। सिराजुद्दीन हक्कानी से जो मोहसिन नकवी साहब के मुज़ाकरात हुए, इसके अंदर भी इस नुक्ते को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि ये प्रोसेस को शुरू किया जाए। पाकिस्तान किसी बदनीयती की बुनियाद पर अफगानियों को यहाँ से नहीं वापस निकालना चाहता। पाकिस्तान चाहता है कि मामलात को स्ट्रीमलाइन किया जाए, कानून की पासदारी हो। अफगानिस्तान में भी अगर पाकिस्तानी को जाना चाहता है तो वीज़ा लगवाए, वहाँ जाए, वहाँ रहे, काम करे और जो अफगानिस्तान के कवानीन उनका एहतराम करते हुए वहाँ रहे और वहाँ पे एक अहम जिम्मेदार शख्स के तौर पर है। और इसी तरह अफगानियों को भी रेसिप्रोकेट करना है कि वो अगर पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो वो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक यहाँ रहें और काम करें। इसके अलावा स्मगलिंग का इशू जो है वो बहुत सीरियस इशू है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। डॉलर स्मगल हो जाता है पाकिस्तान से। इसके अलावा अफगान ट्रांजिट के रास्ते बहुत ज़्यादा स्मगलिंग, पाकिस्तान से सामान जो है अफगानिस्तान चला जाता है। इसके अलावा छुप छुपा के जो पोरस है 2400 किलोमीटर तवील जो है ये बॉर्डर है, तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें ड्यूटी फ्री बगैर ड्यूटी पे किए हुए पाकिस्तान से अफगानिस्तान के अंदर चली जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो पाकिस्तान की इकॉनमी पर बोझ है। इसके अलावा ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर ड्रग्स की स्मगलिंग होती है। तो पाकिस्तान ने यह दबाव भी अफगानिस्तान पर डाला है। सिराजुद्दीन हक्कानी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें ताकि ये स्मगलिंग का जो अफरीत है इसको रोका जा सके, क्योंकि अफगानिस्तान में ड्रग्स, हेरोइन और दूसरे जो मनशियात हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और वो दुनिया भर को सप्लाई किया जाता है वहाँ से। तो उसको रोकना अफगानिस्तान की जिम्मेदारी। एक अहम मुल्क के तौर पर एक जिम्मेदार अगर वो मुल्क के तौर पर एग्जिस्ट करना चाहते हैं दुनिया के अंदर तो उनको दुनिया के इस निज़ाम का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो उन्हें अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को मुनज़्ज़म बनाकर स्मगलिंग को रोकना होगा ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान से आगे ये जो मंशियात हैं ये आगे ना बढ़ सके। इसके अलावा अफगान ट्रांजिट के जरिए पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्मगलिंग का सामान है, क्योंकि बहुत सारा सामान जो अफगानिस्तान पहुंचता नहीं और पाकिस्तान के अंदर रह जाता है। जो पाकिस्तान की इकॉनमी, जो पाकिस्तान के अंदर टैक्स के जो रिलेटेड इशूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये बहुत सारे इशूज़ हैं। इसके अलावा चीनी की एक्सपोर्ट हो जाती है, चीनी बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान चली जाती है। इसके अलावा आटा बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो जो पाकिस्तान में जो डिमांड एंड सप्लाई के मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, तो वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बहुत अहम इस मीटिंग के अंदर ये सारे मसाइल को उजागर किया और अफगानिस्तान की हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ देर पा अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं
तो मिलकर मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इस मसले का हल निकालना होगा, क्योंकि मनशियात, स्मगलिंग, अफगान ट्रांजिट का गलत इस्तेमाल, दहशतगर्दी, ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिससे पाकिस्तान ही नहीं अफगानिस्तान भी इन द लॉन्ग रन मुतासर होगा। और टीटीपी एक ऐसा नासूर है जो पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान को भी खोखला कर रहा है। दुनिया के अंदर अफगानिस्तान का जो बुरा इमेज जा रहा है वो टीटीपी की वजह से जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान उसकी पुष्टपनाही करता रहा और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को वो मुतासर करता है। उज़्बेकिस्तान से भी अफगानिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करता है, ताजिकिस्तान को भी शिकायत है, बाकी जो ममालिक है तुर्कमानिस्तान को भी अफगानिस्तान से शिकायत है। फिर इसके अलावा जो फारसी बोलने वाले अफगानिस्तान के अंदर जो कबाइल रहते हैं वो भी तालिबान के इस रवैये से नाराज़ हैं कि वो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता है और उस अफगानिस्तान की सरजमीन आसपास के मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो ये वो इश्यूज हैं जिसको हाईलाइट किया गया है। मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ बात की है, वज़ीर दाखिला साहब ने, और ये अफगानिस्तान को वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान इस मसले के हल के बगैर दोनों ममालिक को एग्जिस्ट अच्छे अंदाज में नहीं कर सकते। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इस मसले पर मुश्तरका तौर पर कोशिश करके, बॉर्डर को टाइटन करके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ाकर, मुश्तरका जो एक्शन लेकर ये तालिबान जो टीटीपी पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी होगी। अगर वहाँ से कुछ टीटीपी के लोग पाकिस्तान आ रहे हैं तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को अफगानिस्तान को बताना पड़ेगा कि ये लोग वहाँ से आ रहे हैं, हम इनके खिलाफ ताकि मौसर कार्रवाई करें, क्योंकि पाकिस्तान को उस वक्त मालूम होता है बाज़ जब वो अफगानिस्तान से निकल के पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाते हैं। अभी 4-5 रोज़ पिछले बालाकंड डिवीजन के अंदर भी पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा मैसिव ऑपरेशन किया है जिसके अंदर 1 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्दों को मारा गया है। तो ये वो लोग थे जो अफगानिस्तान से ट्रैवल करके बालाकंड डिवीजन तक पहुंच गए थे। तो अब ये ऑपरेशन बहुत बड़ा है, इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक नेटवर्क बना लेते हैं तो आने वाले दिनों में इस दहशतगर्दी को निपटने में बहुत मदद मिलेगी और दोनों ममालिक तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं।